राम राम जी। भाई, एक विषय है जो मेरठ का थाना इंचोली में गांव पड़ता है धनपुर। उसका एक बीएसएफ का जवान जिसका नाम है नैन्सी, नाम तो है, व्यक्ति अब नहीं है, जो 2012 में भर्ती हुआ था बीएसएफ में। वो अपने घर पे आया हुआ था और 27-28 मार्च को रात को लगभग 2 बजे के आसपास उसकी हत्या कर दी गई। और जो परिवार वालों ने शक जताया वो पड़ोसियों पर जताया। उससे पहले कुछ अनबन चल रही थी उनकी, इस कारण से शक जताया। अब इसमें दूसरा मोड़ क्या आता है, जब पड़ोसियों से पूछताछ की पुलिस ने उनको उठाया, उसके बाद जब कुछ पता नहीं लगा तो पुलिस ने फिर दूसरी तरफ रुख किया और जब कॉल डिटेल वगैरह निकाली तो फिर इनका कुछ शक हुआ। तो उसके बाद जब इसकी नैन्सी की पत्नी को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो इसने वहाँ पर इतने ड्रामे किए कि बार बार बेहोश होकर गिरना, देखो इस चित्र में भी दिखाया, बार बार बेहोश होकर गिर रही कि मेरा अपने पति के उसमें विलाप कर रही थी। इतनी बुरी महिला हो सकती है ये किसी ने सोचा नहीं था। कई बार बेहोश होकर गिरी के इसको बहुत ही ज़्यादा दुख है। लेकिन बाद में जब परिणाम आया, पूरा कॉल डिटेल या पूरी जांच हुई, उसके बाद पता लगा कि ये तो मास्टरमाइंड है। ऐसी महिलाएं जो अच्छी महिलाएं होती हैं या महिला समाज को बहुत अधिक अपमानित कर जाती हैं, मैं तो ये चाहूँगा ऐसी महिला को आजीवन कारावास मिले और वहाँ पर भी इनसे काम करवाया जाए। इनको इतना परेशान रखा जाए कि ये हर दिन उस पल के लिए बार बार सोचकर मरती रहे। ऐसी कोई इनके लिए अब सज़ा होनी चाहिए। आप लोगों ने ये देखा। इसमें क्या हुआ, जो इसकी पत्नी है कोमल, लगभग 14 साल विवाह को हो गए, 2 बच्चे भी हैं। और बच्चे जो 12 वर्ष की है वो बिटिया है, बड़ी है, 7 वर्ष का बेटा भी है। और रह कहाँ रही है, वो अलग रह रही है, वो मायके में भी नहीं रह रही है। वो कहाँ रह रही है, मेरठ में कहीं अलग ही कमरा लेकर रह रही है। वो मायके में नहीं रह रही, वहाँ से भी उसकी अनबन हो गई। तो जो घटना थी, घटना ये थी कि इसका जो अफेयर चल रहा था, अवैध संबंध चल रहा था, वो इसी के भाई जो नैन्सी था, नैन्सी के भाई जो मौसेरा भाई था गुलशन, उसके साथ चल रहे थे। उसी बीच में जब ये आया तो इसको लगा कि शायद कुछ बात बन जाएगी, हो सकता है जो पत्नी है इसकी वो सही राह पर आ जाए। लेकिन भाग्य हो तो कुछ और ही स्वीकार था। 2 अप्रैल को इसको ड्यूटी पर वापस जाना था और 27-28 मार्च की रात को इसको मार दिया गया। मारा कैसे? इसी की पत्नी ने जो घर में आभूषण रखे थे उनको गिरवी रखा या बेच दिया। 6 लाख रुपए शूटरों को दिए गए, तब इसने इसकी हत्या करवा दी। अब समाज किस ओर जा रहा है या क्या, ये ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही? मैंने पहले भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि घोर कलयुग। अब ये समाज किस ओर जा रहा है या इसका क्या उपाय है? आप लोग बताइएगा, इसका क्या उपाय है कि आगे जाकर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके, या ऐसी घटना क्यों हो रही हैं। बाकी मैं कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो नैन्सी की तरफ से हैं कि हाँ, वो व्यक्ति उसने क्या सोचा होगा, उसी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। भाई, कोई भी सरकारी नौकरी हो वो यही चाहता है कि हाँ यार, एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल जाए, या उसकी तैयारी करता है, उसमें समय लगता है। सबका जो बुद्धि विवेक होता है वो सबका अलग अलग होता है। और उसने उसके लिए परिश्रम भी किया होगा, खूब परिश्रम किया होगा, दौड़ भी लगाई होगी, फिजिकल और पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें, शारीरिक और मानसिक सभी चीज़ें, तो उसमें समय भी लगा होगा। तो उसके बाद उसने नौकरी पाई। अब नौकरी के बाद क्या इच्छा होती है सभी की कि यार बस एक अच्छी पत्नी मिल जाए और अच्छा परिवार मिल जाए, ताकि आगे का जीवन अच्छा यापन हो सके। तो उसी के क्रम में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, सुनो। कठिन परिश्रम से पाया था, कठिन परिश्रम से पाया था बीएसएफ जवान पद पर,
पास की थी परीक्षा, बीएसएफ जवान के पद पर पास की थी परीक्षा। फिर आई जीवन में विवाह की इच्छा, फिर आई जीवन में विवाह की इच्छा। सोचा था स्नेहमयी संगिनी, सोचा था स्नेहमयी संगिनी, संस्कारी परिवार मिलेगा, संस्कारी परिवार मिलेगा, हर दिन सुख और हर क्षण प्यार मिलेगा, हर दिन सुख और हर क्षण प्यार मिलेगा। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कुछ समय तक, सब कुछ ठीक ही चल रहा था कुछ समय तक, पर विधाता को कुछ और ही स्वीकार था तब, पर विधाता को कुछ और ही स्वीकार था तब। मैं सीमा पर देश की रक्षा में अडिग रहा, मैं सीमा पर देश की रक्षा में अडिग रहा, और उधर मेरा ही विश्वास या सम्मान धीरे धीरे टूटता रहा, उधर मेरा ही विश्वास या सम्मान धीरे धीरे टूटता रहा। बहुत समझाया, बहुत समझने का प्रयास किया, बहुत समझाया, बहुत समझने का प्रयास किया, पर उसने मेरे प्रेम का कभी एहसास न किया। सोचा था अवकाश में, जब छुट्टी पर आया, सोचा था अवकाश में बच्चों से मिल पाऊंगा, संभवतः वह भी अपने पथ पर लौट आएगी, यह मान लाऊंगा। पर मेरी आशा भी भ्रम ही निकली अंत में, पर मेरी आशा भी भ्रम ही निकली अंत में। वर्ष में कुछ दिन जो मिलते थे, वर्ष में कुछ दिन, क्योंकि पूरे वर्ष की तो छुट्टी मिलती नहीं, कुछ दिन की जो छुट्टी मिलती थी, 1 महीना 2 महीना पूरे वर्ष में कुछ दिन जो मिलते थे, वे भी भारी लगने लगे उस मन में। पर मेरी आशा भी भ्रम ही निकली अंत में, वर्ष में कुछ दिन जो मिलते थे, वे भी भारी लगे उसे मन में। और अंततः वही जो थी, और अंततः वही जो थी मेरे बच्चों की जननी, और अंततः वही जो थी मेरे बच्चों की जननी, मेरे ही घर में बन गई मेरी शत्रु हत्यारनी। अब पछताता हूँ अपने भाग्य की इस विडंबना पर, अब पछताता हूँ अपने भाग्य की इस विडंबना पर। काश देश के लिए प्राण चले गए होते, काश देश के लिए प्राण चले गए होते, रणभूमि में किसी क्षण पर। कई अवसर आते हैं, तो उसी के लिए वो कह रहा है कि अब पछताता हूँ अपने भाग्य की इस विडंबना पर, काश देश के लिए प्राण चले गए होते, रणभूमि में किसी क्षण पर। क्योंकि सीमा पर शत्रु के हाथों मरना गौरव होता अपार, क्योंकि सीमा पर शत्रु के हाथों मरना गौरव होता अपार, पर अपने ही घर में मिला विश्वासघात का अपार। भाई उसके जो बच्चे थे, 3 दिन पहले उनकी परीक्षा समाप्त हुई, और उन्होंने कहा, वो अपने पापा के साथ ही रहते थे, अपने पिताश्री के साथ ही रहते थे, और उन्होंने कहा कि अब छुट्टी पड़ेगी तो अब हम अपने नाना के यहाँ घूमने जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे छोड़ के आ गए थे, बच्चे भी वहाँ थे, और घर में कौन थी? जो उसका छोटा भाई है, उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे, वो भी बीएसएफ में ही है। उसका जो छोटा भाई है, जो उसके छोटे भाई की पत्नी थी, उसे ऐसा लगा कि रात में कुछ जैसे कोई बक्सा वगैरह कुछ गिर जाता है, बहुत तेज आवाज़ हुई, रात को 2 बजे अचानक नींद में से उठना। तो उसने बाहर देखा तो कुछ नहीं, क्योंकि वो कमरे में, तो उसको मार दिया, 315 बोर की गोली मारी। तो फिर वो जाके सो गई, लेकिन घटना का बाद में पता लगा। तो अब यही है कि अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी मध्य प्रदेश में, एक लड़की ने अपने बाप को जहर दे दिया, जहर से मार दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर, क्योंकि उसके प्रेमी के साथ उसका पिता विवाह नहीं करना चाह रहा था, और फिर बाद में अपने पिता की नौकरी ले ली, उसके साथ विवाह कर लिया, फिर उनमें कुछ अनबन हुई तो वो जेल चली गई। तो यही है, जब इनका अंत बुरा ही होना है तो फिर भी ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? जागरूकता की कमी है या कोई और कमी है? मैं चाहूँगा आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार रखें। बस यही कहना था। राम राम।